देखिए 2 दिन का समय जो है ना, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों ने अपील की है, क्योंकि यहाँ जहाँ हम लोग हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं हो सकता सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन बच्चों की मांग थी कि हम यहीं डटे रहेंगे और मैं भी उनकी मांग को समर्थन था। लेकिन हमें क्योंकि सर्दी का समय है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। एज ए बड़े भाई मुझे उनकी सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी बच्चियाँ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो अभी ये तय हुआ कि 2 दिन का समय प्रशासन के लोगों ने लिया है कि वो होम मिनिस्ट्री में एक डेलीगेशन इनका भेज के बात कराएंगे, संवाद की बात को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन तक यहाँ प्रोटेस्ट चलेगा? 2 दिन तक का लिए परमिशन कर दिया उन्होंने। 2 दिन तक हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 2 दिन बाद अगर नहीं हुआ तो फिर हम अपने डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग प्रशासन और सिस्टम पे ही भरोसा कर सकते हैं। भाई गृह मंत्री ऐसा तो नहीं है कि बैठे हुए हैं और हम जाके मिल लेंगे। तो प्रयास ये है कि डेलीगेशन मिले और गृह मंत्री जी हमारी बात को सुने। उम्मीद है कि वहाँ इस बात को कंसिडर किया गया हमारी एप्लीकेशन को, और एसएससी जीडी 2018 के जो बच्चे हैं उनकी मांग को सुना जाएगा। अगर नहीं सुना जाएगा तो अगर इससे बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। इन लड़कियों को बस में बिठाया जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? वो उनको रुकने की जगह जहाँ भीम आर्मी के लोगों ने प्रेजेंट कराई है, जहाँ वो सुरक्षा और सब चीज़ ध्यान रखते हुए उन्हीं जगहों पे उनको भेज रहे हैं आसानी से। क्योंकि अब कहाँ से जाएंगे, किस व्यवस्था से जाएंगी तो नहीं है, तो अब उनको उस बस के जरिए वहाँ भेज रहे हैं। तो कल सर कितने बजे तक का परमिशन है? मतलब शाम को 5 बजे तक? हाँ 5 बजे, दोनों दिन 5 बजे तक परमिशन है, जिससे कि हम अपने प्रोटेस्ट को रेगुलर, क्योंकि हम पुलिस पे सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो प्रोटेस्ट को रेगुलर चला के भी रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे प्रोटेस्ट को बदनाम ना किया जाए। 2 दिन तक आप भी रहेंगे साथ में? आप साथ में रहेंगे? यूनिट रहेगी मैं तो सभी, मेरे पास ना कामों की बहुत बड़ी वो है, पहले से प्रोग्राम वैसे यूनिट रहेगी दिल्ली की। आज भी उन्होंने ही सब कुछ देखा, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी रहूँगा। तो आप देख रहे थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि इनका कहना है कि आंदोलन अभी 2 दिन तक चलेगा। ये 2 दिन तक आंदोलन चलेगा और पुलिस ने 2 दिन का परमिशन दिया है। जब तक इनको वर्दी नहीं मिलेगी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे 2 दिन रहे, 4 दिन रुकना पड़े, 5 दिन रुकना पड़े, लेकिन हम यहाँ पे रुके रहेंगे, डटे रहेंगे और भीम आर्मी के लोग इनके साथ में रहेंगे। यहाँ से भीम आर्मी के लोग भी नहीं जाएंगे। बस ये व्यवस्था किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया गया है। कोरोना पैंडेमिक है, इसको ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया गया है जहाँ पे रहते हैं। कल सुबह ये आएंगे। आपके नेताओं की भी बात जो है वो जहां तक पहुंचनी थी हमने पहुंचा दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक समाप्त करें और इस जगह को खाली करें कृपया करके। यहाँ पर धारा 140 लगी है और शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रदर्शन करने की कोई भी अनुमति नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जगह को आप शांतिपूर्वक खाली कर लें। भारत माता की आपके अनुशासन का की खबर गृह मंत्रालय में, कमिश्नर ऑफिस में, पीएमओ में चली गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे लोगों को समझ और बात करे आपसे, क्योंकि मैं भी अगर आपको मुद्दा रखने जाऊँ तो आपसे अच्छी तरह नहीं रख सकता हूँ। क्या एसएससी वाले बच्चों से आपको मैं चाहता हूँ कि वहाँ से क्या खबर आई लोग चर्चा करेंगे। और देखो मैं फिर कह रहा हूँ जी सर, अगर रुकना भी पड़े, यहीं बैठना पड़े तो पीछे नहीं हटना, तब जाके जीतेंगे सर। ठीक, नहीं हटेंगे सर, बिल्कुल नहीं हटेंगे। घर चले जाते थे अपने, नहीं सर। 11 महीने के सब जीते वो लोग जी सर। आप सोचते हो एक दिन आओगे, सरकार को नहीं पता कि आप एक दिन आगे चले जाओगे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनको पता आएंगे, ज्यादा क्या करेंगे, खाने ले जाएंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। क्या सरकार को नहीं पता कि आप लोग एक दिन लड़ने वाले हो? जिस दिन सरकार को पता लग गया कि आप लड़ने के लिए तैयार हो और मोर्चा लेके बैठ गए हो, उसके बाद सरकार आपसे बात करेगी, समझ रहे? जी सर। अभी आने दो खबर, लेकिन मैंने देखा कि मेरे उधर जाने से आप लोग इधर उधर घूमते फिर रहे थे। अनुशासन में बैठो। जो लोग बैठ नहीं सकते वो लोग नहीं लड़ सकते। जिसको जहाँ जगह मिले वो बैठे।
अरे बैठ जाओ यार भाइयों, यार भाइयों बैठ जाओ यार। सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी ना, सुरक्षा मजबूत रखो। अगर ये पुलिस के लोग बैरिकेड